चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं परसेंटेज का लेक्चर नंबर 4 और हम 12 क्वेश्चन तक कर चुके हैं। देखो 13th क्वेश्चन में क्या कहता है, बिल्कुल आसान क्वेश्चन है। इसमें कहता है द एक्चुअल एरिया ऑफ ए रेक्टेंगल इज 60 सेंटीमीटर स्क्वायर। एक रेक्टेंगल है, उसका एक्चुअल एरिया यानी कि सही में एरिया बिना कोई मिस्टेक के वो है 60 सेंटीमीटर स्क्वायर। बट वाइल मेजरिंग इट्स लेंथ ए स्टूडेंट डिक्रीजेज इट बाय 20%। यानी कि इसकी लेंथ में एक स्टूडेंट ने बच्चों क्या कर दी, डिक्रीज कर दिया उसको 20% से, और लेंथ को बच्चों ब्रेड्थ को इंक्रीज कर दिया 25% से, इसको 25% से इंक्रीज कर दिया। तो कहता है बताओ परसेंटेज एरर कितनी हुई। तो इस 60 का तो कोई काम ही नहीं है, आपको तो परसेंटेज एरर निकालनी है। एक बात बताओ, इसको 25% बढ़ा दोगे यानी कि 4 से कितना कर दिया, 5 कर दिया। इसको 20% का मतलब 1/5, इसको कम कर दोगे मतलब 5 से कितना कर दिया, 4। बच्चों एक चीज को 20% बढ़ा दो, दूसरी चीज को 25% बढ़ा दो और एक को 20% कम कर दो, तो आपको पता लग गया ओवरऑल तो कोई फर्क पड़ेगा ही नहीं। यानी कि 20 पहले था, 20 अब था, यानी कि 0% एरर हुई है। तो इस क्वेश्चन का आंसर कितना आएगा, 0%, नन ऑफ दीज आ जाएगा। ठीक है, कैन नॉट बी डिटरमाइंड नहीं आएगा, नन ऑफ दीज। आपको बस ये पता होना चाहिए कि अगर रेक्टेंगल की लेंथ को मैं 20% कम कर दूं और ब्रेड्थ को 25% बढ़ा दूं, तो बताओ एरिया में कितने परसेंट इंक्रीज या डिक्रीज होगा, तो 0% होगा। ठीक है, कोई इफेक्ट ही नहीं पड़ेगा। अब देखो 14th क्वेश्चन, ये बिल्कुल इजी क्वेश्चन है, मोस्ट इजी क्वेश्चन। इसमें कहता है द कॉस्ट ऑफ पैकेजिंग ऑफ द मैंगोज इज 40% ऑफ द कॉस्ट ऑफ फ्रेश मैंगोज। इसमें ये कहता है मान लो आप बाजार से आम खरीद के लाए 100 रुपये प्रति किलो, और आपने घर पे आके उसकी पैकिंग स्टार्ट कर दी। 1 किलो आम को पैक करने का खर्चा फिर आपका कितना आएगा, 40 रुपीज़ आएगा। मतलब कि फ्रेश आम जितने रुपए के आते हैं ना, उसकी पैकेजिंग पे खर्चा लग जाता है कितना, 40% है ना। यानी कि पैकेजिंग आप ये मान लो बहुत महंगी है, इस दुनिया में हम जी रहे हैं। तो यहाँ पे तो क्या लिख रहा हूँ मैं, फ्रेश मैंगो की कॉस्ट है ना, फ्रेश मैंगो की कॉस्ट। यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ क्या बच्चों, पैकेजिंग की कॉस्ट, और यहाँ लिख रहा हूँ मैं टोटल कॉस्ट। यानी कि एक दुकानदार मान लो 100 रुपये के आम खरीद के लाया बच्चों, और उस पर 40 रुपये इसने क्या है पैकेजिंग पे लगा दिए, तो उसके लिए कॉस्ट कितनी होगी, टोटल 140 रुपये होगी। अब क्या कहता है, द कॉस्ट ऑफ मैंगोज इंक्रीज बाय 30%। अब जो फ्रेश मैंगो थे ना, इसकी कॉस्ट बच्चों 30% बढ़ गई, मतलब 130 होगी, लेकिन पैकेजिंग की कॉस्ट 50% कम होगी। तो ये पहले 40 थी तो 50% कम होगी यानी कि 20 होगी। अब इसके पर किलोग्राम का खर्चा कितना होगा, 150। तो बस यही बता रहा है कि इसमें कितना चेंज आ गया। पहले 140 थी बच्चों, अब कितनी होगी 150। तो कितना चेंज आ गया, 10, 10/140 इंटू 100। एक ये कितना आ जाएगा आपका, तो आपका ये कितना आ गया बच्चों, 10 का चेंज आया, ओवर कितना 140 इंटू में कितना आ जाएगा आपका 100। तो कितना आ गया 100/14 आ गया ना, यानी कि 50/7, 50/7 करेंगे तो कितना आएगा 7.14। 7.14% बच्चों क्या आ गया, इसमें बढ़ गई। तो बस लास्ट में ये लिख रखा है देन द परसेंटेज चेंज ऑफ द कॉस्ट ऑफ पैकेज्ड मैंगो। पैकेज्ड मैंगो का मतलब ये वाले है ना, पैक किए हुए मैंगो, मतलब कि टोटल कॉस्ट में कितना चेंज आ गया, कितना चेंज आ गया बच्चों, 7.14% का, और ये क्या हुई है, इंक्रीज हुई है पहले से। अब ये देखो, ये बिल्कुल आसान क्वेश्चन है। अभिनव ने स्कोर किया है 80% फिजिक्स में, 60% केमिस्ट्री में। यहाँ लिख देता हूँ फिजिक्स, यहाँ लिखता हूँ केमिस्ट्री, और दोनों के मैक्सिमम मार्क्स कितने बच्चों, 100 है। यानी ये 100 नंबर का पेपर था, ये 100 का। तो इसमें 80% लिए, मतलब कि मार्क्स ऑब्टेंड लिख देता हूँ मैं यहाँ पे, मार्क्स ऑब्टेंड। 80% का मतलब 100 में से 80% यानी कि 80, और इसमें 66। अब एक रह गया, कहता है मैथ का पेपर, वो पेपर होगा कितना 200 मार्क्स का। उसमें इसको कितना स्कोर करना चाहिए कि उसकी ओवरऑल तीनों सब्जेक्ट में परसेंटेज कितनी हो जाए बच्चों, 80%। आप मेरे को ये बताओ टोटल मार्क्स कितने हो गए, 100, 100 और 200, 400। 400 का 80% कितना होता है, 320। मतलब कि इसको टोटल 320 मार्क्स लेके आने हैं। तो बच्चों 320 में से ये वाले दोनों माइनस कर दो, 146, तो कितने रह गए, 174। इसको मैथ में 174 मार्क्स लेके आने पड़ेंगे, कितने में से, 174 लेके आने पड़ेंगे इसको 200 में से। तो परसेंटेज कितनी होगी, 87%। 87% इस क्वेश्चन का क्या आ गया आंसर। तो कोई भी ज़्यादा दिमाग लगाना ही नहीं है, बिल्कुल आसानी से सोल्व कर सकते हो। अगर आप इसको ग्रुप मेथड से करना चाहो, देखो ग्रुप मेथड तो मैंने आपको बता रखा है कि बहुत ही काम का मेथड है, बहुत सारे क्वेश्चंस को ये सोल्व करता है। ग्रुप मेथड में देखो ऊपर क्या लिखो, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ पीसीएम। इसके मार्क्स कितने थे, 100, इसके थे 100, इसके थे 200। हमारे को इनसे कोई मतलब नहीं है, हमारे को इनके रेशियो से मतलब है। ठीक है, अब यहाँ पे मार्क्स लिए इसने 80%, यहाँ लिए 66%, यहाँ कितने परसेंट लिए, x% लिए। ओवरऑल कितनी होगी इसकी 80%। ओवरऑल के अंदर
टोटल कितने हो गए ग्रुप के अंदर बताओ मेंबर, एक एक दो दो और दो चार, ये हो गए ना। बस ग्रुप मेथड लगा दो, इसकी मल्टीप्लाई करो 80 से, इसकी मल्टीप्लाई 66 से, 2 की मल्टीप्लाई x से, इक्वल हो गया ये 4 की मल्टीप्लाई किससे 80 से। तो यहाँ से बच्चों x निकालोगे तो कितना आएगा 87। तो मतलब यहाँ पे इसको कितने परसेंट मार्क्स स्कोर करने चाहिए 87। तो कहने का मेरा मतलब यही है, बिल्कुल आसान क्वेश्चन है, कैसे ही कर लो। 16th क्वेश्चन देखो, ये बिल्कुल ईजी है। इसमें कहता है न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज है, जैसे अपना बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज है ना BSE, वैसे ही एक न्यूयॉर्क के अंदर न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज है NSE, ये है। इसमें 45% फीमेल है। तो बताओ फीमेल और मेल, अगर फीमेल 45% है तो बाकी 55% क्या रह गए, मेल रह गए। मेल कितने परसेंट ज़्यादा है 10%। और ये कहता है द मेल एम्प्लॉयज इज एक्सीडेड बाय 72, यानी कि परसेंटेज में तो ये 10% ज़्यादा है और काउंट करे तो 72 है। तो बताओ 100% कितने हो गए 720, यानी कि 720 मेंबर्स है, उसमें 720 एम्प्लॉय काम करते हैं किसमें NSE के अंदर। आंसर कितना आ जाएगा आपका 720। तो ये हमने 4 अच्छे क्वेश्चन डिस्कस किए, आई थिंक आपको समझ आए होंगे। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, बाय बाय, जय हिंद।